क्या प्रशांत किशोर ब्राह्मणों को तोड़ लेंगे और क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की तरह कोशिश करेंगे कि उनकी अपनी जाति कम से कम उनके साथ एक तरफा खड़ी हो जाए? प्रशांत किशोर से जब जाति को लेकर सवाल पूछा गया तब प्रशांत किशोर ने एक सुलझे हुए राजनेता की तरह जवाब दिया कि जाति के हिसाब से हमको लगता नहीं है कि राजनीति में सब कुछ होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार को लेकर यह माहौल बना दिया जाता है कि यहाँ जाति के आधार पर ही वोट लोग देते हैं, इसीलिए कोई दूसरा व्यक्ति बिहार में आकर चुनाव लड़कर चुनाव जीत नहीं सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं तो सवाल पूछा गया कि क्या ब्राह्मण वोटरों को प्रशांत किशोर अब तोड़ लेंगे, अपनी तरफ काट लेंगे? तो इस पर प्रशांत किशोर ने बड़े अच्छे से काफी कुछ समझाया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आप डेटा देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कई बार बिहार की जनता ने जाति से ऊपर उठकर वोट दिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया कि नरेंद्र मोदी के जाति के लोग बिहार में कहां हैं। नरेंद्र मोदी के जाति के लोग तो नहीं है, तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी को एक भी वोट बिहार में नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा वोट बिहार में इसमें है। वे पत्रकारों से कहते हैं कि आप सब लोग विशेषज्ञ हैं, आप लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन शायद प्रशांत किशोर यहां थोड़ी गलती कर गए। नरेंद्र मोदी की बनिया जाति, यानी कि जो बिहार में बनिया जाति के तमाम जो जातियां हैं वो सब की सब नरेंद्र मोदी को अपने नेता के रूप में देखती हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इन जातियों के आसपास ताल्लुक रखते हैं और इसीलिए ये जातियां नरेंद्र मोदी से जुड़ाव रखती हैं और वो एक तरफा नरेंद्र मोदी का समर्थन भी करती हैं। प्रशांत किशोर ने ब्राह्मणों को लेकर कहा कि हमारी अपनी जाति क्या है क्या नहीं है, उस पर उन्होंने बात न करके कहा कि कई बार बिहार की जनता जाति से ऊपर उठती है और डेटा उन्होंने नरेंद्र मोदी वाला उदाहरण देकर समझाया और कहा कि हमको भी उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम चुनाव के कुछ दिन पहले बिहार में आ गए हैं और हमने एक पार्टी बना ली है और हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको वोट चाहिए और हम चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक साल 3000 किलोमीटर पैदल सिर्फ इसलिए चलूंगा जिससे कि जनता को मेरे ऊपर विश्वास हो, हम जनता को समझ सके, जनता हमको समझ सके, हम जनता के मुद्दों को समझ सके। प्रशांत किशोर ने आगे बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, पूरी बात आप पहले खुद सुन लीजिए। देखिए, मैं ये जितने लोगों से मिलता हूँ, ये स्वाभाविक प्रश्न है और कई मैं आर्टिकल्स लोग जो सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लिख रहे हैं कि बिहार में तो कास्ट रीजन सोसाइटी है और कास्ट पर ही राजनीति होती है, इसलिए कोई भी आदमी यहाँ आकर चुनाव लड़ के जीत नहीं सकता है। पहली बात कि सिरे से ये बात को खारिज करता हूँ। अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो अलग अलग समय पर आपको दिखेगा कि जो सो कॉल्ड कास्ट रीजन सोसाइटी है उसमें भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे। अगर आप आज की परिस्थिति को ले लें, आप लोग सब विशेषज्ञ हैं, राजनीति को कवर करते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा वोट आज नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप मुझे बता दीजिए। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए बिहार में। तो ये कैसे मैं मान लूं कि यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप जातियों को साथ एक बात को बहस के लिए मान भी ले कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में ऐसे लोग हैं जो कि बेहतर ही सोच सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जाति के सबसे गलत लोगों को ही आप सामने लेकर चुनाव लड़ें। कोई एक व्यक्ति 50 लोग तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, पार्टी बनाएंगे नहीं। जब मैं सारे लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूँ तो स्वाभाविक है उसमें सारे समाज के लोग होंगे, उन सारे समाज के अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, मुद्दों की बात भी है, चेहरों की बात भी है। जिस चेहरे पर लोगों का भरोसा होगा, जो जिस चेहरे, जिस व्यक्ति, जिस ग्रुप के साथ ये बिहार के लोगों को लगेगा कि ये बिहार में नया रास्ता या नया सोच दिखा सकते हैं, उसके साथ मेरा पूरा यकीन है कि लोग जुड़ेंगे। और जहां तक मुद्दों की बात है, मैं बात अपनी कंप्लीट करूं, सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में आप मुझे एग्जांपल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूँ, लगातार 8 महीने 1 साल, उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या है, उस चीज को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूँ।
मैं चुनाव से 6 महीने पहले आकर कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा अभी नहीं हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, चेहरे की बात होनी चाहिए कि किस चेहरे पर जनता को विश्वास है, और इसी विश्वास को दिलाने के लिए हम 3000 किलोमीटर 1 साल तक जनता के बीच में रहेंगे और 3000 किलोमीटर का पद यात्रा यानी कि पैदल यात्रा करते हुए 3000 किलोमीटर हम घूमेंगे। बाकी आगे प्रशांत किशोर क्या करते हैं इस पर हमारी नजर बनी हुई है। क्या कुछ अन्य जानकारी आती है उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलता फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।